औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। क्लास 8 सब्जेक्ट जनरल साइंस, टॉपिक द मून। प्यारे बच्चों, हम लोग पढ़ रहे थे स्टार्स एंड द सोलर सिस्टम चैप्टर। उसमें मैंने आपको बताया सोलर सिस्टम किसको बोलते हैं, हेवनली बॉडीज क्या होती हैं, ठीक है, स्पेस क्या होता है, ठीक है, कॉन्स्टलेशंस क्या होती हैं। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है द मून, ठीक है। आपको मैंने बताया कि जो सोलर सिस्टम है उसमें हमारी अर्थ जो है दैट इज द थर्ड प्लेनेट। वो कौन सा प्लेनेट है? थर्ड प्लेनेट। जो हमारी अर्थ है दैट रिवॉल्व्स अराउंड द सन। सन इज ए स्टार, ओके। तो जो हमारी अर्थ है इसके इर्द गिर्द एक हेवनली बॉडी घूमती है दैट इज मून, ठीक है। हमारी मून जो है दैट रिवॉल्व्स अराउंड द अर्थ, ठीक है। अर्थ जो है दैट रिवॉल्व्स अराउंड द सन। तो इनडायरेक्टली हम ये भी बोल सकते हैं कि मून एंड द अर्थ रिवॉल्व्स अराउंड द सन, ठीक है। मून रिवॉल्व करती है अर्थ की, अर्थ रिवॉल्व करता है सन की। तो दोनों मिला के हम लोग कह सकते हैं कि मून जो है वो भी सन के इर्द गिर्द राउंड करती है, ठीक है। तो आज हम इसी मून के बारे में पढ़ेंगे कि ये मून क्या है, ठीक है। मून जो है ये हमारी अर्थ की नेचुरल सैटेलाइट है। क्या है? नेचुरल सैटेलाइट ऑफ द अर्थ इज मून, ठीक है। ये हमारी अर्थ के इर्द गिर्द घूमता है। अगर हम मून की सरफेस के बारे में बात करेंगे तो मून की सरफेस जो है दैट इज रफ। मैं यहाँ पे रग्ड लिखा है, इसका मतलब है कि रफ होती है उसकी सरफेस और उसमें बहुत सारे क्रेटर्स होते हैं। व्हाट आर क्रेटर्स? क्रेटर्स आर लार्ज डिप्रेशंस और लार्ज होल्स। जो हमारी मून है वो बनी है बड़े बड़े डिप्रेशंस की या बड़े बड़े होल्स की, ठीक है। सरफेस उसकी रफ है, उसमें बने हैं बड़े बड़े क्रेटर्स क्रेटर्स जिनको हम बोलते हैं डिप्रेशंस और बिग होल्स, ठीक है। इसके अलावा हमारी मून पर बहुत सारे माउंटेन्स हैं, बड़े बड़े पहाड़ हैं, बट देयर इज नो एटमॉस्फेयर। जो मून है वहां पर वो बनी है रग्ड सरफेस की, क्रैटर्स की, बड़े बड़े माउंटेन्स की, लेकिन वहां पर एटमॉस्फेयर नहीं है। जैसे कि मैंने आपको प्यारे बच्चों पहले ही बोला है कि अर्थ जो है दैट इज द ओनली प्लेनेट वेयर लाइफ इज पॉसिबल, बिकॉज जो अर्थ हमारी होती है इसी पर वाटर और एयर है, जिससे हम लोग जिसके बिना हम जिंदा नहीं रह सकते। ऑक्सीजन हमारी लाइफ के लिए, हम ऑक्सीजन के बगैर जिंदा नहीं रह सकते हैं, लेकिन मून पर ऑक्सीजन नहीं है बिकॉज देयर इज नो एटमॉस्फेयर। एटमॉस्फेयर में मैंने आपको बताया कि कौन कौन सी गैसेस होती हैं। ऑक्सीजन का क्या परसेंटेज होता है? नाइट्रोजन का 20, ऑक्सीजन का 21%, नाइट्रोजन इज 78%, तो कार्बन डाइऑक्साइड 0.03%। तो ये सारी गैसेस मिलाकर बनाती हैं एटमॉस्फेयर। तो ऑक्सीजन जो है उसके बगैर कोई भी लाइफ पॉसिबल नहीं है। क्योंकि मून पर एटमॉस्फेयर नहीं है, वहां पर गैसेस नहीं है, ठीक है, जो हमें जिंदा रहने के लिए जरूरत होती है। तो इसलिए हम कहते हैं कि मून पर एटमॉस्फेयर नहीं है, इसलिए वहां पर लाइफ भी पॉसिबल नहीं है, ठीक है। तो चौथी बात जो मैं आपसे शेयर कर रही हूँ वो है ग्रेविटी। ग्रेविटी ऑफ द मून मैंने आपको पहले ही बता दिया है कि व्हाट इज ग्रेविटेशनल पुल। जो कशिश होती है, अट्रैक्शन होती है अर्थ की हर एक चीज को अपनी तरफ खींचने की, दैट इज ग्रेविटी। तो लेकिन मून पर ग्रेविटी जो है वो अर्थ से 1/6 दैट ऑफ अर्थ, यानी कि अर्थ की ग्रेविटी से 6 गुना वो कम है, ठीक है। इसलिए जब भी आपने देखा होगा एस्ट्रोनॉट्स वगैरह जो है जब वो मून पर जाते हैं तो एक तो वो अपने लिए ऑक्सीजन जो है वो साथ ले जाते हैं। दूसरा, अगर आपने देखा होगा जो भी स्पेस में साइंटिस्ट होते हैं तो आपको लगता है कि वो जैसे हवा में तैर रहे हैं। वो किसकी वजह से है? वो इसी की वजह से है क्योंकि वहां पर ग्रेविटी बहुत कम है। तो खिंचाव, अट्रैक्शन जो है वो मून का वो अर्थ के जितना नहीं है, इसलिए वहां पर चीजें जो है वो आपको लगेगा कि ये हवा में घूम रही है। कोई भी चीज, पेन आपके पास है, कोई कागज आपके पास है, टिफिन आपके पास है, कुछ पेपर्स आपके पास है, तो वो लगेगा कि आपको वहां पर वो घूम रहे हैं और साइंटिस्ट उनको हवा में पकड़ रहे हैं, हवा में लिख रहे हैं। इस वजह से क्योंकि वहां पर ग्रेविटी जो है वो बहुत कम है।
चीज़ें जो है वो नीचे नहीं आती हैं, ठीक है, वो हवा में रहती है। तो अगर आपको कभी ये ऑब्जेक्ट जो है कि मून का ग्रेविटेशन अर्थ के मुकाबले कितना है, तो आप लिखोगे इट इज़ 1/6 ऑफ दैट ऑफ अर्थ। तो जो हमारी मून है इसका हमेशा से एक ही साइड होता है सन की तरफ। ये बच्चों आप अच्छे से ये ध्यान में रखो, इसका हमेशा एक ही फेस होता है सन की तरफ। फॉर एग्जाम्पल दिस इज मून, दिस इज मून एंड, और अगर मैं यहाँ पर सन आपको दिखाऊंगी, दिस इज सन, ओके, दिस इज मून। तो ये वाला इसका फेस जो होता है, ये एक ही फेस इसका हमेशा होता है किसकी तरफ, सन की तरफ। तो इसको बोलते हैं हम लोग डे साइड। तो जो पिछला वाला फेस रहता है इसका, दिस इज नोन एज नाइट साइड, ओके। जो डे साइड का फेस होता है जो हमेशा इसका सन की तरफ होता है, वहां पर डे टेम्परेचर रहता है राउंड 110 डिग्री सेल्सियस। कितना, 110 डिग्री सेल्सियस। तो जो वाला साइड इसको पिछला हिस्सा रहता है जो सन की तरफ बर्फ मुड़ा हुआ नहीं होता है, वहां पर टेम्परेचर रहता है -150 डिग्री सेल्सियस। तो इसको हम लोग नाइट साइड बोलते हैं एंड दिस इज डे साइड। ये डे साइड जो होता है इट इज ऑलवेज टुवर्ड्स द अर्थ एंड द टेम्परेचर ऑन द डे साइड ऑफ द मून इज 110 degree Celsius, and the side which does not face towards the earth, which is always far away from the sun, the temperature of that the night side is -150 डिग्री सेल्सियस। तो यहाँ पर आप लोग अंदाजा लगा सकते हैं कि डे साइड का टेम्परेचर कितना ज़्यादा है, तो डे साइड में कितनी गर्मी होगी वहाँ पर, और नाइट साइड का टेम्परेचर कितना कम है। यहाँ पर हमारे कश्मीर में जब विंटर्स होते हैं तो टेम्परेचर होता है -6, -7, 8 या -9, तो उतना हम लोग बर्दाश्त नहीं कर पाते हैं। तो यहाँ से आप लोग अंदाज़ा लगा सकते हैं कि मून का नाइट का टेम्परेचर जो है दैट इज़ -150 डिग्री सेल्सियस, ठीक है। तो बच्चों ये जो मून मैंने आज आपको पढ़ाई, इसको आप अच्छे से घर में अपनी बुक पर देख लें, इसके इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स जो हैं उनको लर्न करें, याद रखें, अच्छी तरह से जहन नशीन करें। तो कल हम लोग इंशाल्लाह पढ़ेंगे फेजेस ऑफ द मून। थैंक यू स्टूडेंट्स।